भक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति क्या चीज है। भक्ति केवल सतगुरु के चरणों में ध्यान रखकर, भक्ति उसको कहते हैं कि साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। कहा कि श्वास श्वास इसका नाम लेते रहो। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूरत को मन में रखकर ध्यान जोड़कर जब हम भक्ति करते हैं, वो साध संगत भक्ति जो होती है हमारी कुल्ले सवार देती है, हृदय में ठंडक होती है। कि जैसे कबीर ने मीरा ने भक्ति की, हम भी ऐसे कर पाए। क्योंकि साध संगत भक्ति का नाम जब हम लेते हैं तो यही हृदय में विचार आते हैं कि दातार कृपा करना कि हम पूर्ण भगत बन सकें, तभी हमारे से भक्ति हो सकेगी। फिर तो ये बात हो जाती है कि पूरे का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट किच नहीं। पूरे का सब कुछ पूरा होता है, उसमें कमी पेशी नहीं आती। मन जो है उसको ठहराव मिल जाता है, क्योंकि ये मन ही है जो वो तुझसे करता है। कभी जीवड़ा ऊप चढ़े रहता है, कभी जाए प्याले, लोभी जीवड़ा थिर न रहे तो चारे कुंटा पाले। इसकी उडारी बड़ी लंबी होती है, ऊंची होती है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जितनी भी तेरे मन के अंदर भावना आती है उसको छोड़कर तू भक्ति का आनंद ले। क्योंकि इस मन की अवस्था तो ये है, कभी तो शिखरों के ऊपर ले जाएगा, कभी फिर ऐसा पटक देता है जमीन के ऊपर कि इंसान संभल भी नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि बार बार हमें समझाते चले जाते हैं विचारों में कि गुरसिक्की किसको कहते हैं। गुरसिक्की होती है जो पल पल गुरु की तरफ उसका ध्यान रहता है और सेवा में जुटा रहता है। तो वह साध संगत, इसमें शक नहीं, हम रोज ही सत्संग भी कर लेते हैं, सिमरन भी कर लेते हैं, पर फिर भी जब अपने आप की तरफ देखते हैं तो कहते हैं हम तो भक्ति से काफी अभी दूर हैं। क्योंकि भक्ति में हील उजत नहीं होती, भक्ति में मेरा तेरा नहीं होता, भक्ति में निंदा बखीली नहीं होती, भक्ति में द्वेष भावना नहीं होती। भक्ति तो नरोल उसको कहते हैं कि जैसे गुरु के साथ भगत का रिश्ता जुड़ा होता है, ध्यान जुड़ा होता है, उसको भक्ति कहते हैं। जो ऐसी भक्ति करते हैं, इसीलिए कहा कि अन विरले नहीं कड़े तो फैल फकर संसार। कितना संसार भरा हुआ है, पर आप चंद लोग बैठकर इस भक्ति का आनंद मान रहे हैं। जिसको भक्ति समझ आ जाती है किसको कहते हैं, वो तो साध संगत फिर अपने आप में भक्ति में इतना जुट जाता है कि उसकी दुनिया की खबर ही नहीं रहती कि दुनिया क्या है। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज होती है कि जो मन को ठंडक देती है। दुनिया से मन दौड़ का इसकी तरफ जो जोड़ देता है, तो सत्संग उसका मन जो है बड़ा खुशहाल रहता है।
उसमें मन में कोई ईर्ष्या वैर द्वेष नहीं होता, सब अपने लगते हैं। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, तो सगल संग हमको बनाई। वैरी बेगाना भी कोई नजर नहीं आता। अगर कोई कह भी दे कि वो तेरे बारे ये कुछ कह गया था, कहते हैं कोई नहीं, मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरा तो ये अंग संग रहने वाला निराकार जो मेरे सतगुरु ने बताया है, जिसका ज्ञान दिया, जिसकी समझ दी, जिसकी सोझी दी, है तो साथ था। पर कहते हैं कि नाल वंदा लै न सकंदा, स्वार न जाने मूड़ा, माया मद माता होछी बाता, मिल जाई पर मदड़ा। कहो नानक गुरु में नहीं सूझे हर साजन, सबके निकट खड़ा। कहते हैं गुरु के बगैर समझ नहीं आई, चाहे ये साथ है। कहने वाले कह गए कि जिधर देखता हूँ उधर तू है, हर शय में जलवा तेरा हुबहू है। ये भी संतों ने ही ऐसे शब्द उच्चारे कि मैं जिधर देखता हूँ मुझे तू ही दिखाई देता है, हर चीज में तेरा ही जलवा हुबहू होता है। जैसे साथ संगत हम समुंदर में, किश्ती में या जहाज में, पानी वाले में बैठकर जाते हैं, थोड़ा ही चाहे घूमे, चाहे थोड़ा किनारा इससे उस पार उस कर दे, हमें चारों तरफ ही पानी पानी नजर आता है। बिल्कुल ज़मीन नहीं नजर आती, दूर दूर तक देखते चले जाते हैं। कहते हैं ज़मीन ही नहीं नजर आती, कहाँ किनारे पे ये जहाज लगेगा। तो साथ संगत ये भी एक जहाज है। तभी गुरसिख ने कहा कि मेरे गुरु ने जहाज बनाया, आओ किसे पार लगना। कहते हैं कि ये भी बड़ा समुंदर है सब, संसार रूपी। इस भवजल से भी पार होना अपने बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें जैसे उस समुंदर में भी कितनी छल्ले भी आती है, कितनी इतने इतने जानवर उसमें होते हैं जो पूरा ही निगल जाते हैं, मगरमच्छ और भी बड़े अनेकों। इसी तरह इस संसार रूपी भोजल में भी साथ संगत पार लगना बड़ा मुश्किल है। आसान इस सतगुरु ने कर दिया, तभी साथ संगत हम मिलकर बैठकर असी इसके सोले गा रहे हैं। नहीं तो साथ संगत हम जानते हैं कि हम तो ऐसे जीव हैं जिनको कोई समझ ही नहीं थी। पर साथ संगत ये मन ना डुलाए मान हो। भक्ति करते करते जब मन डुलायमान हो गया किसी की बात से, किसी और की कुछ सुना किसी ने विचार में, कहता छोड़ो हमने क्या करनी है संगत। सात्संग कई आते हैं पास, कहते हैं जी वो महापुरुष ऐसे बोल गया संगत में, मैं तो नहीं आता संगत में। भाई तुझे बोल गया, वो तो सांझी बात उसने कोई उसके जीवन में आई, उसने कर दी। तो आओ साथ संगत यही अरदास, यही भिक्षा मांगे कि दातार कृपा करना। आपने संत से कबीर और लोई की बात सुनी, मुझे भी याद आ गई कि वो कहने लगे कबीर जी, लोई कहते हैं औरतों में बड़े चिल्तर होते हैं, तेरे में तो कोई नहीं नजर आया मुझे। कहने लगी ठीक है मैं भी दिखा देती हूँ। तो साथ संगत उसने ऐसे एक रस्सी घर में पड़ी और डंडा घर में पड़ा हुआ। तो कोई आया तो कहने लगा कबीर साहब कहाँ हैं? कहते हैं वो तो नहीं घर, पर वो कह रहे थे अभी कोई आएगा, रस्से से बांध कर डंडे से उसको पीटूंगा। जब ये बात उसने सुनी तो वो भाग पड़ा।
कि कहीं आकर मुझे कबीर मारे ही ना। तो साधु जब कबीर घर में आए तो कहने लगे कि वो महापुरुष साहब भाग्या क्यों है? कहता जी ये आपका डंडा और रस्सी मांग रहा था। कबीर जी उसके पीछे रस्सा भी डंडा भी लेकर भाग पड़े। वो आगे आगे ये पीछे पीछे ये देने जा रहा था तो वो समझते थे मारने आ रहा है, बांध के मारते हैं। इसी तरह लोही ने कहा कि इस रस्से से बांधेंगे, डंडे से पीटेंगे। तो फिर साध संगत तो जब आया घर में तो कहने लगा उसने तो मुझे पकड़ा ही नहीं दी, वो तो भाग गया, ना उसने रस्सा लिया ना डंडा लिया। लोही हंस पड़ी, कहने लगी ये तो मैंने एक छोटी सी चलित्री दिखाई। आप कहते थे ना चलित्र दिखाती है, मैं तो छोटी सी दिखाई है। तो अगर ज़्यादा दिखाती तो फिर आप देख ही लेते क्या होता। तो आओ साध संगत हर वक्त यही मांग मांगे कि दातार कृपा करना। जैसे हमें चरणों के साथ जोड़ा है, साध संगत के साथ जोड़ा है, निराकार के साथ जोड़ा है, इसी तरह जोड़ रखना ताकि अंत श्वासों तक हमारी तोड़ निभ जाए। साध संगत लग तो जाती है, कहते हैं कि लगी वाले कभी नहीं रहने चुप रहते। तो आओ साध संगत तोड़ निभाना ही मुश्किल होता है। ज्ञान तो सोखा होता है, ले लिया, सतगुरु ने दे दिया, पर आगे निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आओ साध संगत यही